दोस्तों, जरा कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं। घर में सब गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सा डर। लेकिन क्या होगा अगर वो कोई सच में मौजूद हो और वो तुम्हारे ही घर में रहता हो? आज की कहानी है दुनिया की सबसे डरावनी गुड़िया की, एनाबेल। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से घर से, जहां रहते थे एक गुड़िया बनाने वाले कारीगर सैमुअल मुलिन्स और उनकी पत्नी एस्थर। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, बी, जो हमेशा हंसती रहती थी, घर की खुशी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सड़क पार करते समय बी एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अपनी बेटी को खोने के बाद सैमुअल और एस्थर पूरी तरह टूट जाते हैं। उनका घर, जो कभी खुशियों से भरा था, अब सिर्फ अंधेरे और खामोशी से भर जाता है। कुछ समय बाद, दुख से परेशान होकर, वे एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी किसी तरह वापस आ जाए। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की आत्मा उनसे संपर्क कर रही है। लेकिन दोस्तों, वो उनकी बेटी नहीं थी। वो एक दुष्ट आत्मा थी, एक शैतान। वो शैतान उनसे अनुमति मांगता है कि वह उनकी बेटी के रूप में उनके घर में रह सके। दुख में डूबे हुए माता पिता बिना सोचे समझे उसे हाँ कह देते हैं। बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दौर शुरू होता है। वो दुष्ट आत्मा एक गुड़िया के अंदर प्रवेश कर जाती है। एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया, लेकिन वही गुड़िया आगे चलकर बनती है एनाबेल। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को कदमों की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना और एक डरावनी मौजूदगी का एहसास। जब तक सैमुअल और एस्थर को सच्चाई समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे एक पादरी को बुलाते हैं और उस गुड़िया को एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, बुराई को कैद करना इतना आसान नहीं होता। 12 साल बाद वे अपना घर कुछ अनाथ लड़कियों के लिए खोल देते हैं। उन लड़कियों में से एक थी जेनिस। जेनिस को चलने में दिक्कत थी। वह ठीक से चल नहीं पाती थी। एक दिन वह गलती से उस बंद कमरे का दरवाजा खोल देती है और वहां उसे मिलती है वही डरावनी गुड़िया, एनाबेल। जैसे ही वह गुड़िया बाहर आती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जेनिस को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। उसे परछाइयां दिखने लगती हैं। रात को कोई उसे पुकारता है। एक दिन उसे बी का भूत, वह उस आत्मा को अपने करीब आने देती है। धीरे धीरे वह दुष्ट आत्मा जेनिस के शरीर पर कब्जा करने लगती है। उसका व्यवहार बदल जाता है। वह हिंसक हो जाती है। घर के बाकी लोगों पर हमले होने लगते हैं। सबको समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एस्थर, जो खुद एक भयानक सच्चाई छुपा रही थी,
सबको बताती है कि उन्होंने एक दानव को अपने घर में बुलाया था। अब वह दानव जेनिस के शरीर के जरिए पूरी तरह आजाद होना चाहता है। आखिरी कोशिश में सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जेनिस अब पूरी तरह उस दानव के नियंत्रण में होती है। वह घर से भाग जाती है और अपनी पहचान बदल लेती है। एक नया परिवार उसे गोद ले लेता है, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ। कई साल बाद वही लड़की बड़ी होकर एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ती है और एक रात वह अपने गोद लिए माता पिता की बेरहमी से हत्या कर देती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन तब तक वो गुड़िया। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई पुरानी गुड़िया है तो आज रात उसे जरा ध्यान से देखना। कहीं वो सिर्फ एक खिलौना हो या फिर कुछ और। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।